नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की जिसका नाम है अपेंडिक्स। हम जानेंगे कि हमारे शरीर के अंदर अपेंडिक्स क्या काम करता है और ये हमारे लिए यूजफुल है या नहीं, काम करता भी है या नहीं। तो देखते हैं हम। ये है मानव शरीर। मैंने पहले से ही डायग्राम बना रखा है ताकि आपका समय वेस्ट नहीं हो जाता। इस तरीके से हम बनाते हैं मानव शरीर। मानव शरीर में ये होगा मुख। इसके बाद भोजन जाता है मुख में से होता हुआ अमाशय के पास। अमाशय में सांद्र HCl पाया जाता है जो मुख्यतः प्रोटीन का पाचन करेगा। यहां से होता हुआ भोजन इस छोटी आंत में जाएगा, फिर छोटी आंत से जुड़ा हुआ भाग कहलाएगा बड़ी आंत। अब जो टॉपिक हमारा है वो है अपेंडिक्स। ध्यान दो, ये बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग होता है, या मैं ये बोलूं कि स्टार्टिंग इसकी यहां से होती। अपेंडिक्स ये हमारे शरीर में होती तो है, लेकिन इसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं होता। कारण क्या है कि अपेंडिक्स हमको बताती है कि मनुष्य सबसे पहले शाकाहारी प्रवृत्ति का था। अब शाकाहारी का कैसे पता चला? क्योंकि अपेंडिक्स पाचन करती थी सेल्यूलोज को पचाती थी। कहा जाता है कि आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले मनुष्य शाकाहारी प्रवृत्ति का था, तो वो घास फूस पर निर्भर था, मतलब घास फूस को खाता था। घास फूस को हम मुख्यतः सेल्यूलोज कहते हैं। तो सेल्यूलोज का पाचन कहां पर होता था? अपेंडिक्स के अंदर। आज का मनुष्य, या आज से मैं सैकड़ों साल पहले वाले मनुष्य की बात करूं तो वो भी मुख्यतः घास फूस नहीं खाता था। और लेमार्क ने कहा है कि जिस अंग का या जिस चीज का उपयोग नहीं किया जाएगा वो चीज धीरे धीरे विलुप्त होती जाएगी। जैसे सांप के पैर होते तो हैं लेकिन उपयोग नहीं करता, इस तरीके से वो धीरे धीरे विलुप्त होते गए। और जिस चीज का उपयोग किया जाएगा वो चीज धीरे धीरे वृद्धि करती जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक दो साल में ही, एक दो पीढ़ी में ही हजारों साल लग जाते हैं वृद्धि होने में भी और लुप्त होने। हम बात कर रहे हैं अपेंडिक्स की। पहले तो मनुष्य मुख्यतः सेल्यूलोज या घास फूस का सेवन करता था, तब अपेंडिक्स काम करती थी। ये जो अपेंडिक्स है इसको मैं जूम करके यहां पर निकाल रहा हूं, इस तरीके से। ध्यान देना दोस्तों, अपेंडिक्स। अब मुख्यतः घास फूस का सेवन तो नहीं किया जाता। भोजन आता है मुख से होता हुआ अमाशय के अंदर आया, अमाशय से छोटी आंत, फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। कई बार क्या होता है कि भोजन का कुछ भाग अपेंडिक्स में रुक जाता है। अब अपेंडिक्स में रुक जाता है, अपेंडिक्स में से कोई भी पाचक रस नहीं निकलेगा उस भोजन को पचाने के लिए। इसके बाद दूसरी कंडीशन, या कई बार क्या होता है कि भोजन के रुकने से यहां पर कुछ ऐसे हम बोलेंगे कि जीव उत्पन्न हो जाते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं जो भोजन को और सड़ाने का काम करते हैं। अब इससे क्या होगा? यदि भोजन सड़ेगा, आगे वेस्टेज में नहीं जाएगा, तो यहां पर गैसेज उत्पन्न होती है, काफी सारी विषैली गैसेज उत्पन्न होती है। इस कंडीशन में व्यक्ति के पेट में मुख्यतः पेन होने लग जाता है। फिर बात करते हैं इसके इलाज की। तो मुख्यतः यदि डॉक्टर के पास हम जाते हैं, या डॉक्टर के पास वह व्यक्ति जाता है जिसकी अपेंडिक्स में प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या करेंगे? इसको काट देंगे। अब इसके काटने से क्या होगा? क्या कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो हम कहेंगे कि लगभग न के बराबर, क्योंकि अब हमारे शरीर में इसका कोई काम नहीं है। न तो ये कोई पाचक रस छोड़ता है, न किसी भोजन को इसके द्वारा पचाया जाता है। तो हम कहेंगे कि डॉक्टर इसको एक छोटे से ऑपरेशन के द्वारा इसको काट देता है, निकाल देता है। इसके बाद व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ध्यान दो,
कि यदि मैं बात करूं कि कौन सा भोजन खाया जाए मुख्यतः जो अपेंडिक्स को हानि नहीं पहुंचाए, या अपेंडिक्स तक हम कहेंगे कि बुरा प्रभाव न पहुंचाए, तो सिंपल सी बात, एक तो हम हरी सब्जियों का उपयोग करें, नंबर दूसरी बात स्मोकिंग से दूर रहें, ताजे फलों का सेवन करें। ये कुछ बेसिक जानकारी थी अपेंडिक्स के बारे में। तो कैसी लगी आपको, कमेंट्स कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।